हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शोकन आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायोसाइंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसी से रिलेट करता अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेट लॉ। हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और विद टाइम। यहां पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां पर हमने देखा था कि रिएक्टेंट के केस में जैसे जैसे टाइम हमारे पास स्पेंड होता जा रहा था, हमारे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। और प्रोडक्ट के केस में हमारे पास क्या था, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा था वहां पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, ये प्रोडक्ट की लाइन है और ये हमारे पास जो सेकंड है ये कौन सी है, रिएक्टेंट। ठीक है जी। हमने यहां से क्या देखा है कि जैसे जैसे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो हमने यहां पर यह भी देखा था कि पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जनरली की हम बात करते हैं, जनरली क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या था कि गुलबर्ग एंड वेज, इन्होंने 1867 के अंदर एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हमने ये देखना कि ये लॉ किस चीज को स्टेट करता था। देखें, कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं हम, ए प्लस बी दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीसीज with raised to the power of stoichiometric coefficient of that reactant species। जैसे ए की रिएक्ट जो stoichiometric coefficient कौन सा है, ए, और बी का कौन सा है, बी। तो ये हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विद ईच टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ दैट स्पीसीज इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास जो लॉ है ये कहां तक हमारे पास क्या हो पाया, कामयाब हो पाया। देखेंगे हम यहां से एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर जब रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटाते हैं यहां पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, तो ये हो गया ए की पावर ए और बी की पावर क्या हो गया, बी। लॉ ऑफ मास एक्शन में तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आता है। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, NH3 का क्या है, डिकम्पोजिशन है, N2 + 3/2 H2। दूसरा मैं इस टाइप से कर सकता हूं, 2NH3 N2 प्लस में 3H2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इन दोनों का क्या लिखेंगे, हम रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, देखो रिएक्शन ए की है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या आएगा, के, यहां पर NH3 की पावर कितनी है, 1। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर मैं सेकंड के लिए लिखूं तो क्या होगा, के, यहां पर NH3 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। मींस एक ही टाइप रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा, दो अलग अलग एक्सप्रेशन आए। एक में तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है NH3 की पावर कितनी, 1, और सेकंड में क्या है, NH3 की पावर का क्या हो गया, स्केल। मींस दोनों केस में रिएक्शन हमारी क्या है, सेम है, लेकिन जब हमने इसको बैलेंस करके लिखा
तो उसमें फर्क आया। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। मींस जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो क्या नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब हमने आगे ये देखना है कि हमारा जो सेकंड आता है वो है रेट लॉ। क्या आता है, रेट लॉ। देखो यहां पर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को इजीली समझ में आ गया। क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस टाइप से लिखते हैं, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज है उसकी हमने पावर कौन सी लेना है, इसका जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका क्या होता है, जो उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। लेकिन एक ही रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसलिए इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या नहीं है, हर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप सोचोगे ये आया क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसके हम टाइप लिखते हैं एक बार। जैसे सपोज करो आप ये रिएक्शन है NH4NO2, ये डिसोसिएट हो जाती है N2 प्लस में 2H2। इस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आया, K NH4NO2। तो मीन्स अगर हम एक्सपेरिमेंटली भी हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटली भी यही इक्वेशन आती है और लॉ ऑफ मास एक्शन से भी क्या इसकी ये इक्वेशन आई। मींस ये कुछ रिएक्शन के अंदर क्या था, एप्लीकेबल था। तो वो कौन सी रिएक्शन है जिसका हम आगे मॉलिक्युलरिटी के अंदर हम बताएंगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती हैं, कुछ सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कुछ मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। तो वहां पर हम इसका जिक्र करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास अराइज क्यों हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट लॉ हम जो करते हैं वो है रेट लॉ। इसकी बात करते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ के लिए हम जनरली लेके आते हैं AA प्लस BB दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रेट लॉ के अनुसार हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीशीज, और इनकी जो पावर है वो क्या होगी, P और Q मान ली। क्या मान ली, P और Q। अब ये क्या है, यहां से हम इसको ओपन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K A की पावर P और B की पावर क्या हो गया हमारे पास, Q। अब आप देखो कि जो ये P और Q है, यहां पर जो P है वो किसकी पावर है, A की। तो यहां इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, A। तो कहने का मतलब P A के बराबर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और इससे क्या भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो सभी चीजें हमारे पास कहां से आती हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें। कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल। कि कहने का मतलब आप इनको थ्योरेटिकल जो है लिख नहीं सकते, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सपोज करो हम एक एक्सपेरिमेंट किस टाइप से हम सेटअप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। आप यहां पर सपोज करो आपका एक ये क्या है, यहां पर आपने रिएक्शन मिक्सर ले लिया। क्या ले लिया, रिएक्शन मिक्सर। इसमें वही कंटेंट है, कौन कौन से हैं, A एंड B। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में A की कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। A की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इसको हम बढ़ा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। इसी टाइप से हम B के साथ करेंगे, B की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है। तो दोनों का हम बारी बारी से जो इंपैक्ट देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, और फिर हम इसको क्या निकाल लेंगे, ओवरऑल निकाल लेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। रेट लॉ के अंदर जो ये वैल्यू P और Q कहां से आएंगी, एक्सपेरिमेंट से आएंगी। आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। सपोज करो आपने यहां से क्या ले लिया, एक रिएक्शन मिक्सर ले लिया, रिएक्शन मिक्सर निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, रिएक्शन मिक्सर से कुछ भी चीजें मतलब जो क्वांटिटी है, जैसे ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह है, उसकी चेक करोगे आप कि मतलब जो टाइम के साथ ऑप्टिकल रोटेशन किस टाइप से चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, न्यूट्रल है। तो मींस कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखते हैं तो उसकी जो क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे मान लो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन से हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो कहने का मतलब हम हर बार क्या करेंगे, यहां से इनकी P और Q की वैल्यू को कहां से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से निकालेंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू हम इनसे नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकल हम इनको नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है जी।
तो अब हमारे पास जो रेट लॉ है, रेट लॉ ने क्या स्टेट किया था, रेट लॉ ने स्टेट किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट स्पीशीज with term raised to the power some value which may or may not be equal to स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ये P और Q है, ये इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती हैं, डिफरेंट होंगी या कम भी हो सकती है, और क्या भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं यहां पर एक टर्म स्पेसिफाई हुई है, ये क्या है, आपका K है। क्या है ये, के। अब क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, सीधी बात तो क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बारे में बताता है, स्पीड के बारे में, तो आप इसको क्या भी बोल सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर सपोज करो यहां पर मैं ईच रिएक्टेंट स्पीशीज की, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मैं 1 कर देता हूं। क्या कर देते हैं, 1। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के, यहां पर 1 की पावर P, और यहीं पर क्या होगा, 1 की पावर Q। 1 की पावर कितनी भी हो, कितना आएगा हमारे पास, 1। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसको आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट। और जहां पर हम किसी टर्म को यूनिट करके चलते हैं, पर यूनिट की हम जहां पर बात करते हैं, वहां पर हम वर्ड भी यूज करते हैं, वर्ड हम यूज करते हैं स्पेसिफिक। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इसको रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। मतलब हमने पर यूनिट की बात की है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है जी। तो अब हम यहां पर जो बात करते हैं, वो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के लिए। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। पहला ये क्या है, इट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मींस कहने का मतलब हम किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कब, जब यहां पर कंसंट्रेशन कितनी थी, यूनिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द, या कहने का मतलब हायर द वैल्यू ऑफ के, रिएक्शन विल बी फास्ट। और जब हमारे पास लोअर वैल्यू होगी तो रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास स्लो। जैसे क्या हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन यहां आया था हमारे पास कब, कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आया था जब हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज की जो हमने क्वांटिटी ली थी, वो कितनी थी, पर यूनिट हम लेके चले थे। तो मींस ज्यादा वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है, वहां पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। यही हमने बताया, हायर द वैल्यू ऑफ के, जो रिएक्शन है वो क्या होगी, फास्ट होगी। अगर लोअर द वैल्यू ऑफ के होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, फॉर डिफरेंट रिएक्शन वैल्यू ऑफ के आल्सो डिफरेंट। क्या है, जब हमारे पास हम डिफरेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो वैल्यू जो के की है वो क्या रहेगी, आपकी डिफरेंट रहेगी। एक रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है, अलग है, दूसरी के लिए क्या होगी, अलग। तीसरी, हमने क्या है, जब हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन हम यूनिट लेके चले हैं, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप रेट कांस्टेंट बोल रहे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactant।
क्या है, रेट कांस्टेंट आपका किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ क्या है, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट have same value, but when we increase या when we change temperature, rate constant also change। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन हमने ले ली, पर्टिकुलर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो सीधी सी बात से वहां पर रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मींस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज अप करते हैं या उसको डिक्रीज करते हैं, उस टाइम पे वैल्यू जो रेट कांस्टेंट की वो भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम आगे बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कई बार जो है क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं इसको फिफ्थ पॉइंट को वहां पर हम ऊपर लिखेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो या यहीं से देख लो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। आगे हमने जो बात करनी है वो बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, यहां पर हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, पहला क्या है, इट इज चेंज इन, आपने पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है जी, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन था, या तो रिएक्टेंट से आप कैलकुलेट कर सकते थे, आप प्रोडक्ट से। इसके अंदर क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या क्या बोले हम इसको, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each reacting species unit, rate of reaction when concentration of each reacting species unit। ठीक है जी, ये क्या था हमारे पास, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, सेकंड क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, मींस इट इज डिपेंड अपॉन concentration of either reactant और प्रोडक्ट। ये दोनों में आपका प्रोडक्ट पे भी और उस पे भी डिपेंड करते हैं। ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज।
ठीक है जी। ये आपका क्या नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तीसरा क्या है, इट्स यूनिट इज, क्या थी आपको पता है, मोल पर लीटर ऑफ टाइम, कुछ भी ले पर टाइम। इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कई बार डिफरेंस पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस टाइप से आपने लिखना है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अभी पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, वहीं से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना है। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए क्या होते हैं हमेशा ऑर्डर, हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी। अभी हमने रेट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, रेट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, कोई भी आपने जनरल रिएक्शन ली थी, ए प्लस बी दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहां से हमने इसका क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ के अनुसार हमने क्या लिखा था कि यहां पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ए की पावर हमने क्या मानी थी यहां पर, पी, और बी की पावर क्या थी, ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम शो करते हैं एन से। किसे शो करते हैं, एन से। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब देखो, ये जो मैंने लिखा है ये क्या बोलते हैं, वेयर पी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है जी। और क्यों यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं इन दोनों का समेशन कर देता हूं, P प्लस क्यू क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा ये, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो अब आप इसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, देखो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपने डिफाइन कर, it is sum of power of each reacting species in rate law expression to calculate observed rate of reaction या rate law expression to express observed rate of reaction। ठीक है जी। तो मतलब आपने क्या करना है, सम करना है, कौन सी, ईच रिएक्टेंट स्पीशीज का, किसके अंदर, जो रेट लॉ के अंदर। तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो क्या था हमारे पास इस रिएक्शन के लिए, बी प्लस क्यू, उस बेस पे हम रिएक्शन को किस टाइप से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये हमारी जनरल रिएक्शन थी, ए प्लस बी दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसी का हमने रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा था वो क्या लिखा था, कि
ए की पावर पी बी की पावर क्यू। तो यहां पर हमारे पास एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या था P प्लस क्यू। अगर P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, तो उसको आप क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड, P प्लस क्यू अगर किसके बराबर है 1, तो आप इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम है यार, अगर P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो 2, तो उसको आप क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब P प्लस क्यू की वैल्यू अगर 3 हो, तो क्या बोलोगे उसको आप, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से आप जो रिएक्शन को इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। अब सोचने की बात यहां पर क्या है, ये P प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, ये देखो आप। पहली बात तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ गया हमारे पास, इट मे बी जीरो। ठीक है जी, पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या होगा, इट में बी, ये क्या भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। क्या भी हो सकती है, नेगेटिव। थर्ड क्या है, इट मे बी फ्रैक्शनल। क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल। ठीक है जी, क्या हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव। ठीक है जी, ये क्या भी हो सकती है, पॉजिटिव। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका लिख के देखें एक बार, क्या डिफरेंस है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहां पर ए की पावर ए, यहां पर बी की पावर क्या होगा आपका बी। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, कुछ ना कुछ तो यहां पर वैल्यू होती है हमेशा ही, तो ये हमेशा क्या रहती है, वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कैसी वैल्यू रहती, पॉजिटिव। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने जो सेटअप किया, तो वहां से हमें पता लगा ये क्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है जी, क्या भी हो सकती है, नेगेटिव। तो अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे अलग अलग जो रिएक्शंस के। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी थी, जहां पर n की वैल्यू 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे। पहला एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये हो गया N2O5 दैट इज डिसोसिएट इनटू NO2 प्लस में O2। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है इसका किसके बराबर मिला, K दैट इज इक्वल टू N2O5। मींस यहां पर N2O5 की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सपोज करो R हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, K एज इट इज, इसकी कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में क्या मान ली, A। क्या मान ली इसको, A मान लिया भाई, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो डबल करूंगा तो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा K, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा KA। तो मींस जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, 2 ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मींस क्या कहेंगे हम, जब कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, पहले से डबल होगा। तो ये हमारे पास जो कंसिक्वेंसीज होते हैं किसके, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। यहां पर देखो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में डिपेंड कितना कर रहा है, 1। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का जो है हमारे पास, नाइट्राइट का क्या है, डिकम्पोजिशन है NH4 NO2, ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, N2 प्लस में 2। क्या ऑब्जर्व किया गया है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है R दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन NH4 NO2 की पावर पे कितना डिपेंड करता है, 1। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है,
decomposition of hydrogen peroxide H2O2 that is divided into H2O plus half O2. इसका भी क्या मिला हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या मिला, H2O2 की पावर पे कितना डिपेंड करता मिला, 1। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें क्या लगा फर्स्ट ऑर्डर से कि हम जितनी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, 3 टाइम होगा। सेकंड हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा डिस्कस करते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2। जो हमने P प्लस Q लिए थे उनकी जो समेशन है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए। जैसे इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, जैसे 2NO2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2NO प्लस, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या मिला, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन K NO2 की पावर की क्या मिला हमारे पास, स्केल। तो मींस ये क्या है, इसकी जो ऑर्डर है वो कितना होगा हमारे पास, 2। सो इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसके क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है। सपोज करो NO2 की कंसंट्रेशन को हमने किससे शो कर लिया, A से। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम R से शो करेंगे, किसके बराबर होगा, K। यहां पर हमने क्या ले लिया, A है, तो क्या हो गया, A स्केयर। अगर मैं इसको इस टाइप से रिप्लेस करता हूं, अब हमने क्या कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल। तो नया जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, K। यहां पर 2A, इसकी पावर कितना हो गया, 2। तो क्या हो जाएगा, K इंटू में 4A स्केयर, या हम कह सकते हैं 4KA स्केयर। ये हमारे पास क्या था, इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू में R। कि जब हम कंसंट्रेशन को डबल करके चलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 टाइम्स। अब कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर की बात करेंगे हम, थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ये हमारे पास हो गया थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में इसका आप उल्टा लिख सकते हैं, 2NO प्लस O2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2NO। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या मिला इसका, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना है, किस टाइप से है, इसका एक्सपेरिमेंटली देखा हमने। NO का तो क्या हो गया हमारे पास स्केयर, और O2 की हमारे पास कितनी पावर होगी, 1। तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 + 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3। तो इसलिए इस टाइप जो ये रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, सपोज करो कि हमने NO की जो कंसंट्रेशन है उसको तो क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल। पॉसिबिलिटी यहां से बहुत ज्यादा बन सकती है। इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, उसको एज इट इज रख लिया। NO को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, A से। और O2 की कंसंट्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, B से। तो यहां पे राइट डाउन करो, ये R हो गया, K ये क्या है, A, तो A का स्क्वायर इंटू में B। अब हमने जो निकालना है, जब हम कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, डबल। डबल है तो क्या हो जाएगी, 2A का स्क्वायर इंटू में B। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा, KA स्क्वायर इंटू में B। ये क्या था हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में R। कि जब हम NO की जो कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है NO की पावर कितने पे, डबल। अगर मैं यहां पर किसकी कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन को भी क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं। क्या कर देता हूं, डबल। तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा, R K, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2B। किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू में 4A स्क्वायर इंटू में 2B। क्या हो जाएगा, K A स्क्वायर इंटू में B। ये हमारे पास क्या है, R है।
तो कितने टाइम होगा, 8 टाइम इंक्रीज होगा। क्या होगा, 8 टाइम इंक्रीज। तो ये इस टाइप से हमारे पास हमने डिस्कस किया किस किस का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। कौन सा है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल ऑर्डर के अंदर हम क्या बात करते हैं, देखना कि सपोज करो ये हमारे पास रिएक्शन है, CO प्लस में Cl2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू COCl2। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन CO की पावर कितनी, यहां पर 2 और Cl2 की पावर कितनी है, हाफ। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस हाफ कितना होगा, 2.5। कौन सा क्या होगा, ये फ्रैक्शनल है। ठीक है जी। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, COCl2 दैट इज डिसोसिएट इनटू CO प्लस में Cl2, एट दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K COCl2 की पावर किस पे डिपेंड करता है, 3/2। तो मींस इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2। ये फ्रैक्शनल होती है। ठीक है जी। अब हमने जो बात करने वाला जो लास्ट है वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होंगी, देखना क्या है कि जो हमारे एन की वैल्यू कितनी होगी जिसके लिए जीरो, या क्या हम कह सकते हैं P प्लस क्यू दैट इज आल्सो जीरो। ठीक है जी, एक ही बात है, सेम। एन हमारा किसको स्टैंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है जी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। किसके अंदर डिसोसिएट होता है, N2 प्लस में 3H2। इसका एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ NH3, जीरो। तो मींस इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है, जीरो। सो दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से हमारे पास क्या आता है कि जब हम NH3 की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, देखना। कंसंट्रेशन गैस है, यहां पर हम गैस है हमारे पास जो रिएक्टेंट स्पीशीज, सपोज करो यहां पर ये इस टाइप से हमने यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, मीन यहां पर कुछ प्रेशर अप्लाई। अब मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को राइज अप कर दिया, तो इतने मॉलिक्यूल के मैं इस एरिया में ले आया, तो सीधी सी बात है ऐसे बढ़ जाएंगे। तो मींस यहां पर जो पर यूनिट वॉल्यूम है वहां पर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, यहां पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है। तो मींस जैसे मैंने प्रेशर राइज अप किया तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जब हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं, मींस हमने क्या बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो उस टाइम पर भी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या नहीं हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। एट फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन है वो किससे चलते हैं, कांस्टेंट रेट से चलती है। किससे चलती है, कांस्टेंट रेट से। ठीक है जी। अब इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2HCl। ये रिएक्शन भी क्या, इसका जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl2। दोनों से हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। किसे, H2 की कंसंट्रेशन से और Cl2 की कंसंट्रेशन से। तो इसलिए इसका जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी क्या मिला, जीरो। ठीक है, इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। अब हम आगे देखना क्या करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें से देखना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्या है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, nth ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, फिर उसमें वहां पर वैल्यू पुट करके हम सभी ऑर्डर की जो रिएक्शन हमने पढ़ी है उनके लिए हम क्या निकाल लेंगे, हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन के यहां पर R की पावर, कौन से ऑर्डर के लिए बात की मैंने, nth ऑर्डर के लिए। ठीक है जी। यहां से आप लिखें, ये इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। यहां पर क्या होगा K, यहां पर क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर कितना होगा,
ठीक है जी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं इस टाइप से, मोल पर लीटर, इसको और इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और यहां पर क्या हो गया, के मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी होगी, एन। निकालने किसकी यूनिट में, के की। तो हम क्या करेंगे, के को एज इट इज रख लेंगे इस साइड, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये यहां पर कितनी पावर होगी, 1, और एस की पावर कितनी है, डिवाइड बाय मोल पर लीटर, इसकी पावर कितनी है, एन। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, के किसके बराबर आ जाएगा, मोल पर लीटर, इसकी पावर यहां पर कितनी है, 1। जब मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो क्या हो जाता है, ये माइनस में, 1 माइनस का एन, और यहां पर क्या हमारे पास, पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, nth ऑर्डर के लिए यूनिट आ गई किसकी, रेट कांस्टेंट की। किसकी यूनिट आ गई, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे और इससे निकालेंगे। तो क्या है ये, देखना, ये के की जो यूनिट आई है वो क्या आएगी, मोल पर लीटर, इसकी पावर कितनी है, 1 माइनस का एन, और यहां पर क्या आपका पर सेकेंड। सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। पहला जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी थी, 0, तो यहां पर 0 पुट करो। के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां पर क्या होगा, 1 माइनस का 0, 1 माइनस का 0 कितना होगा, 1, के मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आई है वो क्या आई है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकेंड हम किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू कितना पुट करोगे आप, 1 पुट करो। के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां पर 1 माइनस का 1, ये पर सेकेंड। तो किसी भी x की पावर 0 को हम किसके बराबर लिखते हैं, 1 के बराबर, मैथमेटिकल। तो यहां पर ये क्या, मोल पर लीटर की पावर कितनी होगी, 0, ये क्या आ गया 1, तो यहां पर क्या हो गया, पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ के क्या होगी, पर सेकेंड। कौन से ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेम हम क्या करेंगे, कौन से ऑर्डर के लिए डिस्कस करना है अभी, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर, यहां पर हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 2, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां पर 1 माइनस का 2, ये क्या होगा, पर सेकेंड। के मोल पर लीटर, यहां पर पावर कितनी होगी, माइनस का 1, क्या होगा, पर सेकेंड। माइनस का 1 को आप क्या कर सकते हो, नीचे लेके जा सकते हो, मोल पर लीटर 1 है, ये ठीक है जी। अब ये टर्म ऊपर लेके जाने, क्या हो गया, के मोल, मोल की पावर कितनी होगी हमारे पास, -1, लीटर यहां पर -1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पर सेकेंड। तो मींस यहां पर के दैट इज इक्वल टू एल, हम आगे लिख लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एल माइनस का एस, ये क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है जी, आप मतलब इसको इस टाइप से मैं ये बता रहा हूं क्योंकि हम इसको जनरलाइज करेंगे। वैसे क्या ये यूनिट ऑफ के क्या आया था, यूनिट ऑफ के दैट इज इक्वल टू पर मोल लीटर पर सेकेंड। अब हमने कौन से ऑर्डर के लिए बनानी है, थर्ड ऑर्डर के लिए। यहां पर हम कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 3। कौन सा ऑर्डर है ये, थर्ड ऑर्डर। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ये भी कितना हो गया, 2, यहां पर कितना आ जाएगा ये, मोल पर लीटर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ये 2। ठीक है जी, यहां पर क्या हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो क्या हो गया, के की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ के दैट इज L2 पर सेकेंड मोल, यहां पर ऐसे लिख ली इसको सीक्वेंस वाइज, मोल L2 पर सेकेंड। तो मीन्स हमने ये देखना है
कि जैसे जैसे हमारा जो ऑर्डर बढ़ रहा है, 0 के केस में मोल क्या था, पॉजिटिव था, उसके अगले टर्म में क्या होगी, ये वैल्यू खत्म होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास किस में जाना शुरू हो गई, ये रिवर्स में। मीन्स जब हमारे पास जो लीटर वाली जो टर्म्स है वॉल्यूम वाली, जब वो क्या थी हमारे पास पॉजिटिव आई है, 1 आई है, तो कौन से ऑर्डर के लिए आई है, सेकंड ऑर्डर के लिए। एल की वैल्यू जब 2 हो जाए, कौन सा ऑर्डर हमारे पास, थर्ड ऑर्डर है। तो हम ये कह सकते हैं जब यूनिट है एक जनरलाइज बाय फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए, अगर हमारे पास क्या है, एल की पावर कितना हो जाए, n-1, क्या है, एल की पावर 1 है, तो उस केस में हमारे पास सीधा सा हम पता कर सकते हैं कि बात है तो सभी मोल की पावर भी 1 - n लेके चलनी है, एल की n-1 सेकंड है आपका एज इट इज टाइम वाइज यूनिट। तो सीधी सी बात है, जब लीटर का n-1 का आप करके देख लो, वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है जी। टॉपिक का डिस्कशन यहां पर कंप्लीट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आ सकता है। सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1, किसने दे दिया कि रेट कांस्टेंट है, वो कितना है, 6.93 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन, पहली बात। दूसरा यही पूछ सकता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। ये हमारे पास इसने दे दिया, यहां से ये सपोज करो आपका पहला ये आता है। सेकंड कुछ स्कोर फैक्टर दे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं कि पर सेकंड दे दिया, हमने यूनिट देखनी है, रेट कांस्टेंट की कौन सी यूनिट है, पर सेकंड। तो कौन सा ऑर्डर है पर सेकंड के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो सीधा सा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। अब ये क्या कर सकता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेम है यहां पर, इसने सिर्फ ये चेंज कर दिया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देखें कौन सा ऑर्डर है इसका रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर। कौन सा है, जीरो ऑर्डर। तो अब ये इसे पूछ सकता है कि क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो क्या करेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज क्या होगा, के, आर की पावर यहां पर कितना है, जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो है, तो के दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। एट वहां पर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर देगा कुछ समथिंग। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक और जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो यहां पर इसने कोई टर्म दे दी, ए प्लस बी दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और इसने यहां पर रेट ला एक्सप्रेशन दे दिया। क्या दे दिया, रेट ला, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के ठीक है। इसे पूछ सकता है, पहली चीज क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज द कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन पुट कर सकता है, ये सपोज करो गैसेज मिक्सर है, तो इसमें ये कह सकता है, या कुछ भी लगा लो आप, गैसेज है कौन से हैं, सॉल्यूशन वाले हैं। सपोज करो इसने बोल दिया कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कितना, 4 टाइम्स। कितना इंक्रीज कर दिया इसने, 4 टाइम्स। तो वे सीधी सी बात है, पूछा क्या इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब ये सोचने वाली बात है, जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, आपने मोलरिटी का पढ़ा हुआ है, मोलरिटी दैट इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब सीधी सी बात है 4 टाइम बढ़ाएगा वॉल्यूम को, सपोज करो ये मोलरिटी कितना है यहां पर हमारे पास, ये इनको n मान दिया, इसको हमने b मान दिया। जब ये 4 कर देगा, ये सपोज करो m1 है, m1 किसके बराबर आ गई, m1 में क्या होगा, n यहां पर कितने टाइम कर दिया, 4b, तो ये क्या होगा 1/4 n/v। ये हमारी क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, कि जब हमने वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाया है तो हमारी कंसंट्रेशन कितने टाइम डिक्रीज होगी, 1/4 होगी। क्या होगी कंसंट्रेशन हमारी, 1/4।
अब सीधी सी बात है, इसमें मिक्सर कौन कौन से हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज, ए और बी। जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, दोनों की कम होगी। तो अब हम देखेंगे इसका क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। जब हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो देखना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर मान लिया हमने, इसका क्या है के, इसकी हमने कितनी मान ली, ए का स्क्वायर, डी की कितनी मान ली, बी, तो क्या होगा के ए स्क्वायर बी। ठीक है जी। अब हमने वॉल्यूम को कितना कर दिया, 4 टाइम, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/4। तो R1 दैट इज इक्वल टू के, यहां पर क्या आ गया 1/4 का स्क्वायर ए, और यहां पर क्या आ गया 1/4 बी, इसकी कितनी है 1। तो इसको ओपन करो, R1 दैट इज इक्वल टू के इंटू 1/16 ए स्क्वायर इंटू 1/4 बी, तो क्या होगा 1/64 के ए स्क्वायर बी। ये क्या था हमारे पास, पहले वाला रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले वाले से कितना हो जाएगा 64 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी टाइप का इसके अंदर से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।